नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या फिर टेट या सी टेट या ये स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा से जो इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अल्बर्ट अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे, किस पर अपना प्रयोग किए, ठीक है, कब ये सिद्धांत दिए, इन सबको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर पेन पेंसिल नहीं लिए हैं, तो पेन पेंसिल ले लीजिए, क्योंकि हम सी टेट और सुपर टेट में आने वाले जो इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम बताते जाएंगे और आप लोग उसको नोट डाउन लिखते जाइएगा। ठीक है, नोट उसको करते जाइएगा और अपना एक नोट बनाइए। नोट्स बनाने से ये फायदा होता है कि वो आपके पास पड़ा रहता है और आपको आप अगर बीच बीच में उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो आपसे भूलेगा नहीं। नहीं तो अगर केवल एक बार वीडियो देख लेंगे और आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो आप भूल सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें से बीच बीच में से जो क्वेश्चन होगा उसको आप तैयार करते जाइए, लिखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका बनता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा। कौन दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, दूसरा क्वेश्चन जो सी टेट के मायने में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो अल्बर्ट बंडूरा हैं। ये कहाँ के थे? अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? कनाडा के थे। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो कनाडा के निवासी थे। उसके बाद पूछ सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कब दिया गया? तो 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा महोदय के द्वारा दिया गया। अब देखिए सामाजिक अधिगम का अर्थ। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, तो सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है? सामाजिक अधिगम, ठीक है, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और सामाजिक का मतलब होता है समाज से। तो जब हम समाज से सीखते हैं तो वही सामाजिक अधिगम है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृति व्यवहारों को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना, जीवन परिचय हम लोग क्यों पढ़ते हैं? महात्मा गांधी का जीवन परिचय हो गया, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय हो गया। अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवन परिचय हमें पढ़ने का क्या मतलब होता है? अच्छे अच्छे लोगों, महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ने से उन्होंने क्या किया, उसको, उनके अच्छे जो व्यवहार थे उसको हम अपने ऊपर उतारते हैं, वही समाज के द्वारा सीखना हुआ। दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इस सिद्धांत के द्वारा सीखा जाता है, क्या चीज सीखा जाता है? देखिए, जो ये सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का अर्थ, इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। क्या? समाज में क्या चीज हो रहा है उसको हम लोग अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका सीटेट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अनुकरण में, इस सिद्धांत में अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है, किनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है जिसमें अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है? तो वो क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है और अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया है। अब देखिए, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत, ये 6 नाम हैं जिसको कि हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोल सकते हैं या अवलोकन का सिद्धांत बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में आ जाता है कि अवलोकन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अल्बर्ट बंडूरा को ये जाता है। उसके बाद पूछ सकता है अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी अल्बर्ट बंडूरा। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा। निर्देशन का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी अल्बर्ट बंडूरा ने। और
अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी अल्बर्ट बंडूरा के ही सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये 6 सिद्धांत हैं। ये 6 सिद्धांत को आप लोग देख सकते हैं। ये 6 सिद्धांत में से कोई भी अगर पूछता है कि अनुकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए बंडूरा का प्रयोग, यानी बंडूरा किस पर प्रयोग किए थे। ठीक है, इनके प्रयोग को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रयोग बार्बी डॉल। ठीक है, एक ये बड़ी गुड़िया के ऊपर प्रयोग किए थे। इसमें क्या हुआ था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बार्बी डॉल में क्या हुआ था, देखिए हम पढ़ ही दे रहे हैं। बार्बी डॉल में हुआ था, इस प्रयोग में बंडूरा ने, ठीक है, इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी के रूप में है, ये कहानी के रूप में, इसको आप लोग पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। ठीक है, कुछ बच्चे थे, मान लीजिए कि 50 बच्चे थे, उनको एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई। फिल्म की स्टोरी क्या थी कि फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे गए थे। ठीक है, एक रूम था, उसमें बहुत सारे खिलौने रखे गए थे। उन 50 बच्चों को वो फिल्म दिखाई जा रही है। तो फिल्म में वो लोग देख रहे हैं टीवी में कि एक रूम है, रूम में बहुत सारे खिलौने रखे गए हैं। एक बार्बी डॉल यानी बड़ा गुड्डा, ठीक है, बड़ा गुड्डा रखा गया था। ठीक है, तो एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे खिलौने रखे थे, तो वो खिलौना देख करके क्रोध प्रकट करता है और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है। यानी जो बार्बी गुड्डा या बड़ा गुड्डा रखा हुआ था, वो खिलौना देख रहा है, तो खिलौना देख करके बच्चे प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या करता है कि आक्रामक हो जाता है। और यहाँ तक कि वो जैसे जो खिलौना था उन सभी को बालक, ठीक है, आक्रामक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो खिलौना को मारने लगता है, ठीक है, उसको पैर से मारता है। तो ये यहाँ तक कि वो भाग सभी बच्चों को दिखाया जाता है। ठीक है, आक्रामक जो बच्चा हो जाता है, खिलौना को मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि 50 बच्चों को खिलौना जो मूवी है उसको दिखाई जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बालकों को 3 समूहों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 50 बच्चे थे, 50 बच्चों को 3 भाग में बांट दिया जाता है। पहले समूह को उसके आगे, जैसे मान लीजिए कि फिल्म दिखाया गया कि बच्चा सब लोग देखते हैं, फिल्म में क्या होता है कि खिलौना रखा हुआ था, बहुत सारे खिलौना, एक लड़का उसमें जाता है, बहुत सारे खिलौना को देखता है और एक खिलौना पर उसने आक्रामक उसको पैर से मारने लगता है, उसके बारे में बहुत सारा बात बोलता है। ठीक है, तो इसके यहाँ तक सभी बच्चों को दिखाया गया। लेकिन अब इसके बाद की कहानी क्या होती है कि 3 भाग में सभी बच्चों को बांट दिया जाता है। तो पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई, जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। जब बच्चा क्रोध किया तो उसको पहला भाग में क्या किया गया, जैसे 15 बच्चे को ये दिखाया गया, 15 बच्चों को क्या दिखाया गया कि जब बच्चा क्रोध किया, आक्रामक रूप दिया, तो उसको दंड दिया गया। दूसरे समूह को दिखाया गया, इसके मान लीजिए 15 बच्चे को तो क्रोध के बदले दंड दिया गया, दिखाया गया पिक्चर, अब इनको हटा दिया गया। फिर 15 बच्चों को, दूसरे बच्चों को लाया गया, उनको दिखाया गया कि जब बच्चा क्रोध किया, आक्रामक रूप लिया, तो उसको पुरस्कार दिया गया। तीसरे समूह को दिखाया गया, यानी ये भी 15 बच्चों को हटा दिया गया, 15-15 30 बच्चे हो गए। अब 20 जो बच्चे बचे, उनको दिखाया गया कि तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बालक को न दंड मिला न पुरस्कार मिला। ठीक है, ये पिक्चर जब सब दिखा लेने के बाद क्या हुआ कि अब बच्चों को एनालिसिस किया गया, उन बच्चों पर देखा गया। फिल्म दिखाने के बाद सबको खिलौनों के साथ एक कक्षा में बैठाया गया। जैसे बड़ा एक तो रूम लिया गया, अब पिक्चर तो सबको 3 भाग में करके, ये पहला भाग सबको दिखाया गया, उसके बाद से 3 भाग में बांट करके पिक्चर उन लोगों को दिखाया गया। तो इसमें क्या होता है, फिल्म दिखाने के बाद सबको खिलौने के साथ एक कक्षा में बैठाया गया और उसका निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामकता दिखाई, वो वही बच्चे थे जो आक्रामकता के लिए, आक्रामक के बाद पुरस्कार पाए थे। जिन्होंने दंडित वाली फिल्म देखी, उसने कम आक्रामकता दिखाई। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इसमें से जब निरीक्षण किया गया तो ये देखा गया कि जो बच्चे फिल्म देखे थे कि यानी जब आक्रामक बच्चा हुआ, उसके बाद उसको दंड दिया गया, मारा गया, तो क्या हुआ, उसको वो बच्चे अब जो देखे, ठीक है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आक्रामकता दिखाया तो उसको पुरस्कार मिला। ठीक है,
तो ये वही बच्चे थे। और यहाँ पर देखिए, जिन्होंने दंडित वाली फिल्म देखी, यानी जब जब मान लीजिए कि आक्रामकता के बाद बच्चे को उस पिक्चर में दंड दिया जाता है, उसको मारा जाता है, वो जो पिक्चर देखे थे, उसने जो बच्चा देखा कि अरे ये तो आक्रामक हुआ था तो इसको पीटा गया है, तो जो ये बच्चे 15 ठो देखे थे, वो लोग बच्चे कम आक्रामकता दिखाई। तो इससे यही साबित होता है कि बच्चों को जिस तरीके से ढाला जाए, जिस तरीके से आप उनको मूवी दिखाएंगे या जैसा उसको सामाजिक वातावरण देंगे, बच्चे वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसके साथ साथ जीवित जोकर पर प्रयोग, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा जो थे एक जोकर पर प्रयोग किए थे। उसमें क्या हुआ कि जोकर को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया गया और उनको जैसे बच्चों को ले जाकर के जोकर से बार बार हाथ मिलवाया गया, ठीक है, सभी बच्चे जोकर से क्या किए, हाथ मिलाए। उसके बाद उनको जब रूम में ले जाया गया, ठीक है, रूम में ले जाया गया और ये मूवी दिखा दिया गया। ये जो अल्बर्ट बंडूरा थे तो ये रिकॉर्ड कर लिए थे कि यानी जोकर से जितने बच्चे थे सब हाथ मिलाए थे। ये जब रिकॉर्ड करके लाए और बच्चों को मूवी के रूप में दिखाए, तो क्या हुआ कि ये इन्होंने पाया कि अब क्लास में जब जोकर को लाया गया तो सभी बच्चे हाथ मिला रहे थे। यानी जब पिक्चर बच्चे देखे थे कि जोकर से जंगल में लोग हाथ मिला रहे थे, तो उनका उसका प्रभाव इन बच्चों को मूवी देख करके प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा, ठीक है। तो ये जीवित जोकर पर प्रयोग अपना अल्बर्ट बंडूरा का था। अब देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं जो निम्न है। ये चरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हो जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए चारों चरण को। पहला चरण है अवधान, ठीक है, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम परीक्षण कर रहे हैं तो क्या मॉडल जो है वो निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। दूसरा क्या है, धारणा, ठीक है, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है, ठीक है, ये धारणा हो गई। पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी क्या होता है कि जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो ये क्या है, पुनः प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। अब पुनर्बलन, पुनर्बलन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और गलत व्यवहार करेंगे तो उसमें दंडित किया जाएगा, तो व्यक्ति यहाँ पर उसको उचित पुनर्बलन मिलता है। जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। तो ये रहा है आपका 4 ठो अल्बर्ट बंडूरा के चरण। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अल्बर्ट बंडूरा के जो सिद्धांत हम लोग पढ़े, इसका शैक्षिक योगदान क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, यानी हम लोग जो भी सिद्धांत पढ़ते हैं इसका शिक्षा में क्या महत्व है, हम इस सिद्धांत को क्यों पढ़ें भाई, ठीक है, तो इसका शिक्षा में क्या महत्व है इसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये लगा हो कि नहीं इस वीडियो से हमें कुछ लाभ हो रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों ये एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि आप अगर बीएड कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। आप बीएड प्रथम वर्ष के ठीक है, सभी चारों विषय के टॉपिक वाइज तैयारी कराई गई है, उस वीडियो को आप देख लें। तो आइए देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें। क्यों मॉडल प्रस्तुत करें आदर्श व्यवहार वाला, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि बच्चे जंगल में जोकर से हाथ मिलाते हुए पिक्चर देखा, तो वो क्लास में भी वही व्यवहार किए। और देखे हमने प्रयोग में, अल्बर्ट बंडूरा के प्रयोग में हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे आक्रामक हुए थे उनको पुरस्कार दिया गया था, तो बच्चे ये सोचे कि आक्रामक होने के बाद पुरस्कार मिलता है, बच्चे देख करके सीख रहे हैं, इसलिए बच्चों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें, ठीक है। नेक्स्ट है बुरे व्यवहार उपस्थित न होने दें, यानी क्लास में बुरा व्यवहार कभी भी उपस्थित न होने दें, इससे व्यक्ति बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं,
नेक्स्ट देख लीजिए, शिक्षक विश्वास धारणा करने वाले संदेश देकर वह अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखा करके छात्रों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, इसका शिक्षा में महत्व यही रहा कि बच्चे देख करके सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, माता पिता से उनका जो पहला पाठशाला है क्या है, परिवार है। तो परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं और विद्यालय में जाते हैं तो टीचर से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये अपना बहुत महत्वपूर्ण एजुकेशन के रूप में अपना रोल अदा करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।